मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने फितराना के हवाले से कुछ मखसूस मसाइल को लेके हाज़िर हुए हैं। अव्वलन दुआ है खुदावंद मुतआल आप तमाम अफराद की सहरी अफ्तारी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस माह मुबारक की रहमत और बरकतों को इन आखिरी अय्याम में भी समेटने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में से एक हदीस आपके सामने। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़े का कमाल ज़कात फ़ितरा की अदायगी में है। जिस तरीके से नमाज का कमाल पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले बैत के ऊपर दरूद भेजने में है। और फिर फरमाते हैं जिसने आमदन फितरा अदा नहीं किया गोया उसने रोज़ा ही नहीं रखा। इसी तरह जिसने नमाज अदा की लेकिन नमाज में पैगंबर गरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद न भेजा गोया उसने नमाज ही नहीं पढ़ी। और एक और रिवायत है इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि जिसमें इमाम फरमाते हैं कि जिसने भी अपना रोज़ा अच्छी बात या अच्छे काम से इख्तिताम तक पहुंचाया खुदाबंद मुतआल उसके रोज़ों को कबूल करेगा और कबूल करता है। इमाम से सवाल किया गया फर्जंदे रसूल अच्छी बात से क्या मुराद है? कहा गवाही है वहदानियत कि खुदाबंद मुतआल का कोई शरीक नहीं, ये अच्छी बात है। और कहा फिर इमाम से दोबारा सवाल किया मौला अच्छे काम से क्या मुराद है? तो मेरे मौला ने फरमाया कि अच्छे काम से फितरे का अदा करना है। बस फितरा या फितराना या ज़कात फितरा इस्लाम के अहकामात में से एक वाजिब रुकन है कि जिसको हम रोज़े ईद अल फित्र अपने माल से जुदा करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आप इसको जुदा किस वक्त करें, तो उसके बारे में हुक्म शरी ये है कि आपने जो ही माह शवाल का चांद देखा आप अपने माल से फितरे की रकम को जुदा कर ले। इसको अदा कब तक करना है, तो उसके बारे में कि जो शख्स नमाज ईद पढ़े तो वो नमाज ज़ोहर के वक्त तक इसको अदा कर दे। और अगर कोई भूल चुका है इसको निकालना या अदा करना तो उसके लिए शरई हुक्म यह है कि वो बगैर नियत किए किसी भी वक्त फितरे को निकाल के उसको मुस्तहिक तक पहुंचा दे। अब मुस्तहिक कौन है, मुस्तहिक का मेयार क्या है? तो सबसे पहला जो उलमा फुकहा ने मेयार बयान किया है वो मेयार बयान किया मोमिन, यानी आप अपना फितरा बगैर किसी मोमिन के किसी दूसरे शख्स को नहीं दे सकते। इसी तरीके से दूसरी जो शर्त बयान की है वो कहा है कि आप किसी ऐसे शख्स को भी फितरा नहीं दे सकते कि जो इस फितरे की रकम को किसी हराम काम में खर्च करे। मसलन इसके अलावा आप बेनमाजी शख्स है तो उसको फितरा नहीं दे सकते। वो शख्स के जो शराबखोर है आप उसको फितरा नहीं दे सकते। वो शख्स के जो अलानिया गुनाह अंजाम देता है, खुदा की मासियत अंजाम देता है, आप उसको भी फितरा नहीं दे सकते। इसके बाद तीसरा मरहला कि आप और किसको फितरा नहीं दे सकते। कहा बाप अपने फरजान को फितरा नहीं दे सकता, शोहर अपनी जोजा को फितरा नहीं दे सकता और औलाद अपने वालिद को फितरा नहीं दे सकती, वालिदैन को, चूंकि ये अपने वालिदैन की खुद सरपरस्ती कर रहा है।
अपनी ज़ौजा की खुद सरपरस्ती कर रहा है, अपने फर्जंदान की खुद सरपरस्ती कर रहे हैं। हाँ, अगर एक जुदा मोरिद है कि इसके बाप ने एक दूसरी शादी की हुई है और वहां से इसकी दूसरी सौतेली माँ है कि जिसके अखराजात इसके वालिद के ऊपर हैं, तो अब ये फितरा उनको दे सकता है। और इस तरीके से कि बाज़ अफराद का सवाल होता है कि अपने मरहूमीन की तरफ से फितरा अदा करना चाहते हैं, तो उनके लिए बाकायदा हुक्म शरई है कि मरहूम की तरफ से वो फितरा अदा नहीं कर सकते। हाँ, अगर मरहूम ने अपने गुज़िश्ता सालों में कोई फितरा अदा न किया हो या भूल गया हो, तो आप उस नीयत से उसको अदा कर सकते हैं। अब फितरा निकालना किस चीज़ में से है, तो उसके बारे में साफ कौल है, तमाम मराजे का मुत्तफिका अलैह है। एक सा यानी 3 किलो वो चीज़ कि जो आपके इलाके में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मसलन आप चावल में से निकाल सकते हैं, आटे से निकाल सकते हैं, जौ से निकाल सकते हैं, गेहूं से निकाल सकते हैं, किशमिश से निकाल सकते हैं, खजूर से निकाल सकते हैं। यानी जो भी आपके इलाके में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वाली चीज़ है या आप जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें से निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा अमूमी जो निकाली जाती है वो चावल, गंदम और जौ है। तो लिहाजा इनका 3 किलो के हिसाब से आप ये फ़कीर मोमिन मुस्तहिक को दे दें या इसके एवज़ जो रकम बनती है आप वो दे दें। इसके अलावा जो मेन सवाल इसमें आता है कि हमारे यहाँ पर सगीर पाक व हिंद में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि लोग इमाम बारगाह में आते हैं नमाज अदा करने, और वहाँ पे एक शख्स काउंटर पे बैठा होता है जो फितरा वसूल करता है, और वो कॉपी के ऊपर लिखता है कि ये फलां शख्स ने मुझे इतना फितरा दिया है। अच्छा, याद रखना यह है इसमें जो ज़रूरी अमर है कि सैयद और गैर सैयद के फितरे को जुदा जुदा बयान करना है और जुदा लिखना है। एक नंबर 2, आप फितरे के पैसे को चेंज नहीं कर सकते। आप खुम्स के पैसे को चेंज कर सकते हैं, आप ज़कात के पैसे को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप फितरा के पैसे को चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक शख्स मस्जिद में दाखिल होता है और कहता है कि जी हम 4 अफराद हैं, हमारा फितरा कितना बनता है? आगे से शख्स बोले जी आपका 300 फितरा बनता है। तो वो 500 का अगर नोट देता है, ये 500 रखें और इसमें से फितरा काटें और बाकी पैसे मुझे वापस कर दें, तो इस तरीके से शरअन ये काम दुरुस्त नहीं है। यानी आप जिस रुपए को फितरे के लिए मुंतखब कर रहे हैं, उस रुपए को आप चेंज नहीं कर सकते, या उसके एवज दूसरा नोट उसी की तरह का भी नहीं रख सकते, या आप ये बहाना भी नहीं बना सकते चूंकि मेरे पास टूटे पैसे कम हैं तो मैं उन फितराने के दूसरे पैसों में से टूटे पैसे इसको देता हूं और इन पैसों को उनमें रख देता हूं। शरन ये काम जायज नहीं है। इसी तरीके से वो अफराद के जो एटीएम कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर करते हैं या दूसरे बैंक में डिपॉजिट करते हैं किसी के अकाउंट में, तो उसके लिए भी शरई हुक्म यही है कि आप जो आसान हल है वो यही है कि आप जिसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं अभी आप पैसे ट्रांसफर करें, लेकिन फितरा की नियत ना करें। जब वो शख्स वहां से पैसे निकाल ले तो उस वक्त आपको वो बताए और आप फितरे की नियत कर लें। या दूसरे अल्फाज में यह है कि आप उस शख्स को कहें कि आप अपनी तरफ से फितरे की रकम निकालें मेरे वकील होने की हैसियत से, और मैं यहां से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। अगर आप ये काम अंजाम नहीं देते, उसको वकील नहीं बनाते, तो गोया आपने फितरा ही अदा नहीं किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है खुदावंद मुताल हम सबको अपने वजूहात शरिया को अदा करने की तौफीक अता फरमाए।